The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज़्यादा लगते हैं उनके बयानात को सुने। वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीज़ें हैं। पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल। वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं। विच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है। You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका external मसला है, Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पे करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं. It's not your internal problem कि आप demographic changes करेंगे, आप legal changes करेंगे, आप voter change करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. You cannot do that. Don't do that. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं. बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका. कमिंग टू द नेक्स्ट strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है. और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स. और वो मसलसल वो जारी है अमर. वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज़ करते हैं. क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता. इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें, मेहरबानी फरमाएं सच बोलना सीखें. बट दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड.
We from this table, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. जो सच है वो लोगों को बताएं. But somehow the Indians think that the lies can make they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Maka-e-Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because आपने मार के देखा, आपने बनियानो मरसूस में इसको एक्सपीरियंस किया कि ये जो जंग है जिसको हम कसीरुल जहती जंग कहते हैं, इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, दिस हैज़ मूव्ड, दिस इज़ नो मोर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बॉर्डर्स. ये आपकी गलियों में, आपके शहरों में, आपके कूचों में, आपके देहातों में हर जगह पहुंच चुकी. ये जंग हवा में भी है, ज़मीन में भी है, समुंदर में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है, कॉग्निटिव भी है. एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war. In all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है. सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ वॉर वी एक्सपीरियंस्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज वी आर स्टिल. हम उस वक्त भी तैयार थे, वी आर प्रिपेयर्ड टुडे ऑल्सो. द नेक्स्ट is the Pakistan's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters. That is another very, very important consequence that the nation has gone through. इसको अगर सादा लफ्ज़ों में कहें, it is that यकीन, the belief in ourself कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो. The potential and resilience to combat multifaceted challenges, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, जो करना करो. वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था, nothing can undo Pakistan. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear